अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के हवाले से जो मेरी अनएजुकेटेड लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ रहा है वो रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पाकिस्तान और एआई का क्या रिश्ता है, या एशियन रीजन और एआई का। एशियन रीजन तो कहना गलत होगा शायद, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसका और एआई का रिश्ता क्या है वो आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। 80 सालों के अंदर लगभग तकरीबन जो जितना टाइम पाकिस्तान को बने हुए हुआ है उसके अंदर अगर आप देखिए तो तकरीबन काफ़ी सारी एवोल्यूशंस, काफ़ी सारे ऐसे फेजेस से पाकिस्तान दुनिया गुजरी है जिसका पाकिस्तान हिस्सा भी था। सो लेट्स से पहले फार्मर्स एज के अंदर थे, खेती बाड़ी किया करते थे और उससे सिस्टम जो है वो सारा चला करता था, घर का भी, कुनबे का भी और सब कुछ। उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई तो इंडस्ट्रियल एज की एवोल्यूशन आई जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह बनना शुरू हुई। उसके बाद हमारे पास टेलीकॉम की रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, यानी कि मैस स्केल के ऊपर हर बंदे के पास घर के अंदर पीटीसीएल टेलीफोन लैंडलाइन जो है वो आना शुरू हुआ। ये एक एवोल्यूशन थी और उसी की आगे एक्सटेंशन हुई जो कि मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर टेलीकॉम ने इवॉल्व करना शुरू किया। और फिर उसके बाद इंटरनेट की एवोल्यूशन हुई, तो ये टोटल 4 एवोल्यूशंस हो गई। और फिर उसके बाद हार्डवेयर की एवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुई, फिर जिसमें आपके पास एडवांस किस्म की जो है ना हार्डवेयर, जिसमें सेल फोन्स, टच फोन्स और बड़े एडवांस किस्म के ड्रोन्स एंड गैजेट्स आना शुरू हुए। तो ये तकरीबन 5-6 एवोल्यूशंस जो हैं इनको अगर आप सामने रखते हैं, और अब इस वक्त हम उस जनरेशन का हिस्सा है कि जो कि एक 7वीं एवोल्यूशन जो है वो देख रही है, और उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या सुन रहे हैं, हर इंसान अब सुन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी कोई चीज़ होती है। इन सब में कॉमन डिनोमिनेटर पाकिस्तान के हवाले से क्या है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये 7 एवोल्यूशंस एआई को छोड़ने से पहले जितनी भी एवोल्यूशंस हुई हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है? 0। ये किरदार रहा है पाकिस्तान का। इनमें से कोई भी एवोल्यूशन की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान से नहीं रखी गई। एक और जो इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें जो कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, कि पाकिस्तान ने उन तमाम इनोवेशंस को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया है, एक कंज्यूमर ज़रूर बना है उन यूटिलिटीज़ का, और वो भी दुगने और तिगने दामों के अंदर, क्योंकि वो चीज़ें बनती कहीं और है और उसके बाद पाकिस्तान में आती हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब जो इस वक्त एआई की एवोल्यूशन चल रही है, एक ऐसी रेवोल्यूशन, एक बिग बैंग हो रहा है, इस बिग बैंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार क्या वही रहेगा जो पहली 7 एवोल्यूशंस के अंदर रहा, या कि इस बार पाकिस्तान कुछ नया करेगा? दूसरा, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिस्से के ऊपर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी जो है, अब क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं और माशाल्लाह बीइंग अ नेशन, ज़्यादातर लोग, सब नहीं, बहुत अच्छी कौम है, कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं या उसके अंदर उस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस एआई को मेच्योर होने में और एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जाने में, वो किरदार हम किस हद तक प्ले कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी किस हद तक तैयार हो गई है। अभी आप व्हाट्सएप के ऊपर मेटा देखते हैं, वो मेटा के साइन पे क्लिक करें तो वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंडो आपके लिए क्रिएट की है कि अगर आपने उसके साथ बातचीत करनी है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये बेसिकली एआई है। इसी तरह जीपीटी आपके पास एक मॉडल मौजूद है, इसी तरह डीप सीक आपके पास एक मॉडल मौजूद है, और इसी तरह बेतहाशा कुछ और आपके पास, जैसे कैनवा में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोन जो आ गया। ये बात याद रखिएगा कि इन मॉडल्स की, ये जो इनको मॉडल बोलते हैं, ये जो एआई है ना, इन मॉडल्स की जो क्रिएटिव, इन मॉडल्स का जो डिज़ाइन है उसका जो कोर है, यानी कि जिस वजह से ये डिज़ाइन, जिस तरह से ये डिज़ाइन हुई है और ये इवॉल्व होती है, यानी कि एआई से एजीआई की तरफ जाना, वो डिपेंड करता है मुकम्मल तौर पे कि आप उससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू कलेक्ट एंड गैदर द डेटा। जो डेटा आप उससे, जो इन्फॉर्मेशन, जो बात आप उसके साथ कर रहे हैं, उसको गैदर करके ये इवॉल्व कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और एक टाइम आएगा कि इवॉल्व करके ये एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है जो मेरे और आपके पास है, कि ये वहां तक पहुंच जाएगी और हम इसे सिखा रहे हैं कि उसने किस तरीके से सोचना है और किस तरीके से बात करनी है और किस तरह से रिएक्ट करना है। और उसके बाद जो अगला एरा है वो डिसीजन मेकिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आना, जिसको आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि वो एजीआई के बाद फैसले करने की सलाहियत जब रख लेगी, जब वो एजीआई का एरा मुकम्मल कर लेगी, तो फिर वो एक्ट कर सकेगी, वो राइट एंड कैलकुलेटिव डिसीजन जो है वो ले सकेगी। अब
جیسے کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہر انسان مختلف، کوئی ہیکنگ کرتا ہے، کوئی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں اور اس ٹیکنالوجی میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی، موبائل کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی، انڈسٹری کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی، کسان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی، ٹیلی کام کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ خود سے ایکٹ کر سکے۔ کیوں ڈینجرس ہے اس وقت کہ جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فیڈ کر رہے ہیں، جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں، جب آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کیوں ضروری ہے کہ اس کے ساتھ وہ بات کرنا جو کہ ایتھیکل گراؤنڈز پہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایوالو کر کے ایسی سٹیج پہ چلی جائے گی جہاں پہ یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ جو بھی میٹا استعمال کرتا ہے، جو بھی ماڈل استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اب ایتھک بورڈز بھی دنیا کے اندر بن چکے ہیں۔ یہ ڈینجرس ہے بہت زیادہ، لیکن وہاں تک پہنچنے میں جتنا جلدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہنچ جائے گی ASI کے دور تک، اتنا جلدی اس نے پہنچنا نہیں ہے، ٹائم بہت ہے ہمارے پاس۔ لیکن کردار ہم سارے پلے کر رہے ہیں اس AI کو وہ بننے میں کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بنے۔ میرا نام حسن نثار، السلام علیکم۔